इमाम हुसैन पाक के ताल्लुक से तो आप लोग सुनते ही हैं, मगर कुछ सवाल उठते हैं और आवाम जो है ना, आवाम लोग इसमें परेशान रहते हैं। वो परेशानी क्या है? कुछ लोग समझना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में खासकर जहाँ जहाँ जो मुहर्रम बनते हैं तो कुछ मौलाना ऐसे हैं जो कहते हैं जायज़ हैं, कुछ मौलाना कहते हैं नाजायज़ हैं। बोलो है कि नहीं? कुछ कहते हैं अपने अपने तौर पे लोग करना चाहिए और कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। मगर लोग इस उसमें रहते हैं कि यार किसकी माने किसकी नहीं माने। कोई मौलाना आता तो यही कह के चला जाता आला हजरत ने मना किया, कोई कहता आला हजरत ने कहा। मतलब इस तरीके की सब बातें होती ही नहीं होती। बोलो ये जहन में रहता नहीं रहता। आज अगर इजाजत हो तो पहले मैं इसको साफ कर दूं। सुनना चाह रहे हो? पता तो या फिर कूदना चाह रहे हो? और अगर कूदना चाहते हो तो फिर मैं वैसे ही शुरू हो जाऊं। अच्छा, पूरा जलसा माशाल्लाह 4-5 लड़कों ने सर को उड़ा रखा और जो रहा बचा था वो एक जिन स्टेज पे घूम रहा था, वो कहाँ चला गया? वो चला गया। वो घूम घाम के कहीं ना कहीं जुगाड़ से होगा, वो भी आ जाएगा। बहरहाल तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये है हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो महीना आता है मुहर्रम का, इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ क्लियर करके सुनना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हो? अगर सुनो तो अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो से। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इमाम हुसैन पाक की पैदाइश पढ़ूंगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा कि आप लोगों को अल्लाह ने औलाद दी है तो औलाद को क्या सिखा के तुम्हें जाना चाहिए दुनिया से। समझ में आ रही? क्या सिखा? लोगों को फिक्र रहती है मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मेरा मकान अच्छा बन जाए, इतनी जमीन खरीद लूं, इतना ये इकट्ठा कर लूं, बम्बई दिल्ली कहाँ कमाने जाते हैं। अच्छी बात है, कमाओ, मगर नेक कमाई कमाओ। मैं भी दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह आपकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। ये इमाम साहब की मोहब्बत, हमारे कुछ लोग कुछ भाई इनकी मोहब्बत हाजिर हुआ। एक एक बात उठाऊंगा और इंशाल्लाह साफ करता जाऊंगा। तवज्जो रखना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों दुनिया से अगर जाओ तो अपनी औलाद को 3 चीजें सिखा करके जाना। कितनी चीजें बोलो? अब तुम सब फैसला करना सीने पर हाथ रख के कि सचमुच औलाद को सिखाते हो या खाली खड़मुत्तू ही बना रहे हो। तवज्जो रखना। आका फरमाते अपनी औलाद की घुट्टी में 3 चीजें पिला करके जाना। उन्हें 3 चीजें उनके जहन में डाल देना। वो 3 चीजें कौन सी हैं प्यारे? मेरी बात अगर हो तो गलत हो सकती है, आपकी हो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं 3 चीजें अपनी औलाद को सिखा करके जाना। नंबर 1 कुरान पाक की मोहब्बत। क्या बोलो? कुरान पाक की मोहब्बत। अब सुबह नमाज में जाकर के देखना कितने लोग कुरान पढ़ते हैं। जलसे में तो बड़े नारे लगा लेते हो ना कूद कूद के, मगर मस्जिद में तुम्हारा इम्तिहान होता है। वहां जाकर के देखना, पहले औरतों के घरों से तिलावत की आवाज आती थी, अब तिलावत की नहीं, मोबाइल से गानों की और काय काय की आवाज आती है। अल्लाह नबी फरमाते हैं नंबर
अपनी औलाद के दिल में डाल के जाना। और नंबर 2, आका की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत अपने बच्चों की घुट्टी में पिला करके जाना। और नंबर 3, नबी के घर वाले अहले बैत आले रसूल की मोहब्बत इनको दिलों में डाल के जाना। और अहले बैत में नाम जिनका आता ये महीना जिससे मशहूर है सैयदना इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह। सुनो, 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में पैदा हुए। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। क्यों? सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। हुसैन पाक की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा। ये जुमला याद रखियो। क्या बोलो? हुसैन पाक की मोहब्बत क्या बोलो? ईमान पाक का एक हिस्सा है। मगर प्यारे मोहब्बत को हमने अलग अंदाज में ले लिया। तवज्जो रखना। हाँ, उलमा किराम मोहब्बत को अलग अंदाज में लिया। मैं दिखाता हूं, एक बात ज़हन में रखना। ये जो मुहर्रम बनाए जा रहे हैं, सवाल समझ लियो ना, तवज्जो रखना, ध्यान से निकल ना जाए। मुहर्रम जो आज के दौर में है, ये बनाना कैसा है? समझ में आ रही बात? और अगर गलत साबित कर दो दलाइल के साथ तो फिर मुझे बुला लो। समझ में आ गई? जो बात कह के जाऊंगा बिल्कुल पुख्ता। मुझे किसी से ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा, सिर्फ एक शरीयत पेश करूंगा। अगर हो सकता है अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत नसीब फरमाए। हाँ बेटा, बात नहीं। अब मैं आला हजरत को उठाता हूं। आला हजरत ने जो लिखा, ये लिखा मुरव्वजा। जो मुरव्वजा है ना, मुरव्वजा ताज़ियादारी, जिसको मुहर्रमदारी बोलते हैं, ये जायज नहीं। अच्छा, मुरव्वजा क्या? इस पे लोग धोखा खाते हैं। मुरव्वजा क्या, ज़हन में रखना। ये बताओ, ये माइक है ना या टोपी है? नहीं तो टोपी है। क्या बोलो? तो मानते क्यों नहीं? अरे टोपी है, आंखों से देख रहा हूं, ये माइक है। अगर कोई इसको टोपी बोले तो गलत होगा ना। अगर कोई ये मनवाए जनाब ये अमामा शरीफ है या किताब है या टोपी है, मानोगे? क्योंकि अल्लाह ने अक्ल दी है। मुहर्रम का मतलब है, ताज़िए का मतलब है इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा या करबला मुअल्ला का नक्शा। किसी भी आलिम ने अगर कोई इमाम हुसैन पाक का नक्शा बनाए या करबला मुअल्ला का नक्शा बनाए, किसी कपड़े पे बना करके अपने घर में रख ले या कहीं भी रख ले, वो नक्शा बनाए तो किसी आलिम ने नाजायज नहीं बताया। समझ आ रही है?
मगर जरा तवज्जो रखना, अब मैं पूछना चाहता हूँ मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोजा या करबला मोहल्ला का नक्शा। अब यहाँ से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के ताजियों को देख लो, मुहर्रम को देख लो, कोई माई का लाल बता देगा ये इमाम हुसैन पाक का रोजा है या करबला मोहल्ला का नक्शा है। किसी मुहर्रम में दुलदुल है, किसी मुहर्रम में दूध की नहर है, किसी में खिड़की लगी हुई है, कोई मस्जिद का नक्शा है, कोई ताजमहल का नक्शा है, यहां तक के कारीगर जो होता है नेकर पहन के नापाक बीड़ियां पी राजा मुहर्रम बन रहा है। अजान हो रही है, नमाज को नहीं जाता, रोज जमात हो रही है, नमाज को नहीं जाता, वो वहीं पे बीड़ी पिए, पता नहीं पाक है कि नहीं है, वो मुहर्रम बना रहा, सिर्फ कटिंग कर करके अपने एतबार से बना रहा है। तुम कैसे मुसलमान हो, हम कैसे मुसलमान हैं? क्या हमारे पास अक्ल नहीं है? मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन का रोजा, मुहर्रम का मतलब है करबला मोहल्ला का नक्शा। अब मुझे बताओ, क्या वो करबला मोहल्ला का नक्शा है? क्या वो मुहर्रम का नक्शा है? आला हजरत ने यही कहा है कि ये इस दौर में जो राइज है ये मुहर्रम है ही नहीं, इसलिए हमारा दीन सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है, हमारा इस्लाम सच्चा है और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मत शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग कितने सीधे हो, आपको आपके रास्ते से हटा दिया। एक तो वो ताजिए का या मुहर्रम का जो होना चाहिए वो नक्शा नहीं, जैसे ये टोपी नहीं, समझ रहे बात मेरी, वो नक्शा नहीं तो फिर मुहर्रम का। और सुनो तवज्जो, अब हमारे यहाँ क्या होता है, इस मोहल्ले का अलग, इसका अलग, इस गांव का अलग, इस गांव का अलग, अलग करबला में आके हार जीत चल रही है। तवज्जो रखो बेटो, अब हार जीत न पाया जा रहा, न पाया, किसे हरा रहा हो, किसे जिता रहा हो, शर्म आनी चाहिए। इनके इमाम हुसैन हार गए, इनके जीत गए, इनके जीत गए। क्या यार, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम्हें कहां भटका दिया है। और बास गांव में ना, अगर किसी का मुहर्रम छोटा रह जाए तो बांस डाल के और ऊपर को उठा देता है। हंस रहे हो, ये रोने की बात है। तुम्हारे मजहब और इस्लाम के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मुहर्रम मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि मुहर्रम मत बना, मगर मुहर्रम हो, समझ रहे बात मेरी, मगर मुहर्रम हो। अल्लाह अल्लाह वो मनाया जा रहा, इधर से उधर से गलियों गलियों घुमाया जा रहा है। लफंगे लड़के जितने होते हरी पट्टी बांध ली, अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं, मुहर्रम का जुलूस लेकर के चले। इमाम हुसैन पाक का वो जुलूस जा रहा, छत पे लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा, उन्हें देख के नाचने लगा, कूदने लगा। ये हुसैन पाक के नाम पे नहीं कूद रहा, जो छत पे औरतें खड़ी है उन्हें दिखा रहा, अपने कूले मटका मटका करके उन्हें दिखा रहा। शर्म हया गैरत होनी चाहिए थी। हुसैन पाक ने अपने बच्चों की गर्दनें कटा दी थी। हुसैन पाक के छोटे छोटे बच्चे करबला में शहीद हुए थे। क्या तुम्हारे इसलिए हुए थे कि तुम दूसरे की माँ बेटियों को तको, दूसरे की बहन बेटियों को देख करके तुम नाचो कूदो। ओ लोगों होश में आ जाओ, अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, अगर शरीयत के खिलाफ चलोगे तो कभी भी हुसैन पाक तुमसे राजी नहीं होंगे।
बैठ जाओ बेटा, समझ में आ रही है? मेरी तरफ तवज्जो दो, बोलना नहीं ताकि जहन ना भटके। मैं कभी कभी तकरीर में कहता हूं, हमारे यहाँ अगर जलसे होते हैं ना, कभी कभी किसी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा, कभी कभी किसी जलसे में ना वो हालात मतलब पूरा जलसा हो गया और किसी को कोई नसीहत की बात ही नहीं मिली, 8, 10, 20 लड़के नोट उड़ाए और बस खत्म। समझ में आ रही बात? जब तुम हाँ तवज्जो रखो, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो जरा, मेरी तरफ तवज्जो रखो। हाँ बेटा लोड कम कर दो। हाँ तवज्जो, बात समझ में आ रही? इतनी मेहनत करते हो तुम, 100 हजार 10 रुपए इकट्ठे करते हो, चंदा करते हो, समझे? उसके बावजूद भी अगर कुछ ना मिले, कितने लोग चक्कर में रहते हैं कि यार क्या करें, तो समझ गए कौन सा मुहर्रम जायज है? जो इमाम हुसैन पाक का नक्शा, उनके रोजे का। कोई भी तुम्हें किसी मस्जिद का या ताजमहल का या किसी मकान का नक्शा लाके खड़ा कर देगा और तुम उसे मुहर्रम मान लोगे क्या? अरे हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा। और यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, तो कितने लोग हाथ चूम रहे हैं? कुरान पाक का कपड़ा चूमा जाता है, किसी का कोई तबर्रुक हो ना तो नीचे नहीं गिरने दिया जाता है, और तुम वहां इमाम हुसैन का रोजा बना रहे हो, ये घुटने पहन के इतने बड़े ठेका लेता है जो मुहर्रम बनाने वाला, और बीड़ियां जो खींच रहा वहां पे पड़े पड़े नमाज नहीं पढ़ रहा, नापाक आदमी के हाथ में दे दिया तुमने। कोई वहां पे अगरबत्ती तुम सुलगाओगे और खाना रख दोगे और किसी नेकर पहनने वाले के फातिहा पढ़ दे ना, उसके सर पे क्या गएगी दुनिया? नेक आदमी को ढूंढते नहीं ढूंढते हो, तो ऐसे नेक आदमी को तलाशो जिसने देखा हो सरकार इमाम हुसैन पाक का रोजा जो बनाना जानता हो। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो इमाम हुसैन पाक की उन बातों से भी मोहब्बत होगी जिनसे वो मोहब्बत करते थे। करबला में बच्चे शहीद हुए, बात सिर्फ इतनी सी थी। थोड़ा पसे मंजर बताऊं कितनी सी बात थी। यजीद जब हाकिम बन गया तो अब लोगों से बोला आ जाओ मेरी पार्टी में आ जाओ, मगर ये इतना बड़ा गुंडा था, सौतेली माँ के साथ निकाह जायज कर दी, 2 सगी बहनें एक घर में रहने लगी, नाजायज लड़कियां रखता था, शराब भी पीता था, जुआ और तमाम गंदी खुराफातें सब करता था। अब ऐसा अगर कोई पीर आ जाए तो उसके हाथ में हाथ दो, मगर वो जालिम की जबर की रास्ता सर पे हाकिम बन गया ये, वरना मरवा दिया करता था अगर किसी ने सर उठाया। 700 सहाबाए किराम को इसने शहीद किया है। आप जानते हैं वो मस्जिद नबवी जिस मिंबर शरीफ पे बैठ करके मेरे नबी खुतबा देते थे, इस जालिम ने उस मस्जिद नबवी में घोड़े बनवाए, घोड़े, और जिस मिंबर पे बैठते थे घोड़ों की लीद और पेशाब डाली है, उस शख्स का नाम यजीद है। वो मदीने की पाकीज़ा औरतें जिनमें हसन हुसैन खेलते थे, नबी थे, अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली सहाबा थे। तो इस जालिम ने अपनी फौज के ऊपर 3 दिन 3 रातें औरतें हलाल कर दी थी। जिस औरत को चाहो पकड़ लो, उसके कपड़े उतार दो, उसकी इज्जत उतार दो। ये हाकिम की तरफ से था, उसी हाकिम का नाम यजीद है। ऐसे आलम में अब लोगों ने कहा देखो अगर तुम्हें लोगों को कब्जे में करना तो नबी के नवासे इमाम हुसैन पाक से बैत ले लो। अगर वो तुम्हारे चुंगल में आ गए, हाथ में हाथ दे दिया, तो सारी कौम उनके पीछे हो जाएगी। फिर मामला इतना था, यजीद ने कहा हुसैन पाक से कहा मेरी बैत कर लो, मेरी बैत में आ जाओ, मेरे हाथ में हाथ दे दो, ताकि
ताकि सारी कौम मेरे आपके पीछे आकर के मेरी हो जाए। हुसैन पाक ने कहा नहीं नहीं, दीन और इस्लाम बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। हम अपनी जानें दे सकते हैं, हम अपनी औलाद दे सकते हैं, हम अपना माल दे सकते हैं, मगर दीन का सौदा नहीं कर सकते। आज का इंसान 500 रुपए पे बिक जाता है। अगर वोटिंग होती है तो समोसे इधर के खा रहा, नारा इधर का लगा रहा, समोसे इधर के खा रहा, वोट इधर के डाल रहा। पता चल रहा ये प्रधान जीतेंगे, मगर इन्होंने हजार हजार रुपए घर भिजवा करके सबको खरीद लिया। 1000 रुपए पे बिकने वाला इंसान, जरा हुसैन पाक को देखो, अपने बच्चों को दे दिया, भांजों को दे दिया, भतीजों को दे दिया, सारी कुर्बानी दे दी, खुद भी शहीद हो गए, मगर उस शराबी ज्वारी कबाबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, नहीं दिया। तो याद उन हुसैन पाक का रोजा बनाने के लिए कैसे आदमी को रखा है। चलो रख लिया, रखने के बाद अब क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे उस मुहर्रम के नीचे को निकाले जा रहे, और जो थोड़ा बहुत रह बचा ना, जो कमी थी ना, कमी वो और ज्यादा पूरी हो गई। बताऊं क्या वो? बेटा बात नहीं, तवज्जो है, बताऊं क्या है? करबला शरीफ है तुम्हारे, बोलो ना। एक करबला वहां इराक में भी है, जहां पे इमाम हुसैन पाक शहीद हुए। एक वो वहां पे दफन हुए, उनका जिस्म पाक। और एक करबला ये तुम्हारे यहाँ, जहां पे मुहर्रम या ताजिया दफन होता है। और मुहर्रम और ताजिया इमाम हुसैन पाक का रोजा है ही नहीं, करबला का भी नक्शा नहीं है। तुम कितने सीधे भोले वाले, तुम्हें जो भी आ रहा है बेवकूफ बना के चला जाए। अरे जरा सोचो यार, पैसा लगा रहे हो, कोई इसको कह दे जनाब ये खाल है, मानोगे? जो कहोगे कपड़ा है, तो यहां पर इतने सीधे क्यों बन गए? आला हजरत ने सही बात कह दी, बोले इस दौर के ये जो है ना, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं मुहर्रम या ताजिया। ताजिया मुहर्रम होता जो इमाम अली मकाम के रोजे का नक्शा हो, करबला का नक्शा हो, कोई इतने में दिखा देगा नक्शा। हर गांव का अलग अलग नक्शा, हर गांव वाला, रोजा तो एक ही नक्शे। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, देखो 10 मुहर्रम को क्या होता है यहाँ करबला में। आए हाय, हलवे पराठे की दुकानें, काय की दुकान है, ऐलान हो रहा, ले लो 20 रुपए को, 50 रुपए को, जो भी रेट होगा मुझे पता नहीं। जलेबी गरम गरम टूट रही है, ले लो 50 या 100 रुपए को, मुझे रेट का पता नहीं है क्या। ऐसी अंदाजे बता रहा हूं। गोश्त के कबाब तले जा रहे, तब कबाब। आदमियों ने क्या किया ना, छोटे छोटे बच्चों को लिया, कांधे पे बिठा के, चल मेले को चल, चल मेले को चल, करबला में मेला लग रहा है, चल मेले को चल। उधर से बच्चे फुकने ला रहे हैं, उधर से बच्चे पू पू बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं, कोई झुनझुन झुनझुने ला रहा है, समझो कोई गेंद बल्ला। इनसे ये पूछो, अल्लाह के बंदो थोड़ी सी अकल तो रखो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था ये बताओ। किसी के अब्बा की शादी, इंजॉय का दिन है जो तुमने मेला लगा लिया, झूले झूल रहे हो, हलवे पराठे